हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे देश में गैस बहुत महंगा हो गया है और गैस मिल भी बहुत मतलब देर से रहा है और महंगा भी मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इंडक्शन आज के डेट में हमारे लिए बहुत अच्छा है और मैं इंडक्शन का यूज़ कम से कम 10 दिन से कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास ये 3 साल से रखा हुआ है ये मेरा इंडक्शन। देखिए काफ़ी दाग वाग भी लग गया है इसके ऊपर, तो ये मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आज की डेट में ना मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो गैस का आजकल वो रखा है ना कि हवा सा उड़ रखा है कि गैस नहीं मिल रहा है या फिर बहुत महंगा है। तो वाकई में ही ये जो गिल्लत हो रखी है ना गैस की, वो वाकई में ही हो रखी है। क्योंकि मेरे को हो गया अपने गैस सिलेंडर को बुक कराए 25 दिन, और 25 दिन हो गया है लेकिन अभी तक मेरा गैस सिलेंडर नहीं आया है। तो मैं जब सबसे ज़्यादा मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ और मैं आज आपको यूज़ करके दिखाऊंगी भी, और कुछ रेसिपी हैं जो मैं बना कर भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी, और दूसरा मैं बर्तन अब बताऊंगी कि इसके ऊपर कौन कौन से बर्तन चलते हैं, और तीसरा मैं खाना भी बनाकर दिखाऊंगी कि इस पर कैसे खाना कितनी जल्दी बन जाता है और कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है इस पर बहुत आराम से खाना बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है क्या कि इस पर खाना स्वाद नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आजकल हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गैस सिलेंडर को लेके, उसके लिए मुझे लगता है ये इंडक्शन बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट नहीं कहूँगी मैं, बेस्ट कहूँगी। तो चलिए ना देर करते हुए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये है ऑन ऑफ का बटन है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, और जब हम इसके ऊपर बर्तन रखेंगे तो चालू हो जाएगा। देखिए मैं बर्तन रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बर्तन चालू हो गया और रख दिया, मतलब मैंने बर्तन इसके ऊपर। अब इसके ऊपर है हमारा सेट करना है। देखिए टू टू बोल रहा है, जब तक मैं उसको नहीं करूँगी टू 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 बोलता रहेगा। ये देखिए ये दे रखा है, मैं बहुत नज़दीक से दिखा। देखिए ये लिखा है प्रेशर कुकर, और ये लिखा है जैसे हमें कढ़ी वड़ी बनाना हो उसके खावा, चपाती डोसा मतलब रोटी का जो तवा होता है उसके लिए, और ये इडली के लिए, और ये डीप फ्राई के लिए, और ये मिल्क गरम करना है हमें उसके लिए, और ये हल्का फुल्का जो हमें गर्म करना है बिल्कुल। और ये हमारा है टाइमर, इस पे हम टाइमर लगाते हैं। और ये हमारा पुश है, जैसे कि हम कुछ भी बना रहे हैं तो एकदम से ऊपर आता है, एकदम ऊपर आता है, तो इसको हम दबा देते हैं तो वो बिल्कुल नीचे हो जाता है और धीरे धीरे वो खोलने लगता है और ये बाहर नहीं गिरता है। और ये है प्लस का निशान, और ये है माइनस का निशान। अगर हमें ज़्यादा पावर पे बनाना है तो यहाँ से प्लस करेंगे हम ऐसे, और अगर हमें कम पे बनाना है तो हम ऐसे कम करेंगे। मैं ये चालू करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैं यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। तो मुझे साग बनाना है तो मैं जाऊँगी अपने डिप पे जाऊँगी और मैं इसका टेम्परेचर कम कर लूँगी। ये यहाँ से ये है कम करने का। ये देखिए ये कम हो गया, 250 200 पे आ गया। हमें 200 पे फर्स्ट क्लास मतलब खाना इस पे बन सकता है, 200 पे, या फिर आप जैसे आपको लगे, कम लगे ज़्यादा लगे, आप कितने भी डिग्री पे बना सकते हो। लेकिन मैं जब भी चपाती बनाती हूँ तो मैं 200 रखती हूँ। 200 पे मेरा फर्स्ट क्लास खाना बनता है। 200 पे या 240 पे आप लोग को जैसा लगे वैसे बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बर्तन के बारे में। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं बर्तन गर्म हो गया मेरा। तो देखिए इस प्रकार का जो होता है, ऐसे करके जो छेद वाले होते हैं बर्तन, ये स्पेशली हमारे नॉन स्टिक है सॉरी मैं इंडक्शन के लिए ही बना होता है हमारा। इसको हम रखेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हमारा ये बर्तन चलेगा इस पर। और दूसरे देखिए ये पतीला वैसे है चपटा मेरा, ये चपटा है, और इसका ये जो बॉटम है ये बहुत भारी है। तो मैं देखती हूँ इसको रख के कि इस पर ये काम करता है कि नहीं करता है। मैं बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये मैंने कर दिया, तो ये काम कर रहा है। तो मैंने लगा दिया इस पर, और इसको कम ज़्यादा जो करना है वो हम कर लेंगे। हमें कम करना है तो हम कम कर लेंगे। मैं जाऊंगी 200 पे, तो ये भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉटम है हमारा बिल्कुल ये ऐसा फ्लैट होगा तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। फिर है, मैं इसको बंद कर दूँ। फिर है हमारा ये दूसरा, ये हमारे पास एल्युमिनियम का जो होता है, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। इसका ये जो है ये चीज़ ना गोल सा निकल जाता है, तो ये इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जब हम इसको रखेंगे ना तो ये टू टू करेगा। इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया,
और मैं इसको रखूँगी ना तो ये देखिए टू टू करेगा, बत्ती ऑन ऑफ करेगा ये। तो मतलब ये इस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि काम इसलिए नहीं कर रहा है ये कि इसका जो देखिए कैसे हिल रहा है, ये देखिए ये हिल रहा है। और इसके लिए हमें बिल्कुल ऐसा फ्लैट बर्तन चाहिए। फ्लैट आप कौन सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरा ये है पतीला, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसा आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, स्टील एल्युमिनियम कोई सा भी। और दिखाती हूँ, मेरे पास एक और पतीला है, देखिए ये है। तो हम इसको देखते, देखिए इसका भी देखते हैं, ये इसका भी सतह है तो वैसा ही देखते हैं क्या होता है। इस पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए देखिए इस पर भी काम नहीं कर रहा है, ये ऑफ डाउन कर रहा है। देखिए जो बत्ती है ना ये जल रही है, जो ये ऑफ डाउन कर रहा है। तो ये देखिए घूम भी रहा है, इसका ये जो है, इसका ये चीज़ है जो निकला हुआ है। अगर ये चपटा होता तो शायद ये काम कर देता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपनी कढ़ाई का। तो ये देखिए कढ़ाई, ये कढ़ाई है। तो मैं इस कढ़ाई को रखती हूँ इस पर और रख के मैं ऑन करती हूँ। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, कढ़ाई तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। ये भी देखिए ऑन ऑफ कर रहा है ये। तो ये कढ़ाई भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और ये देखिए कैसे डोल रहा है कढ़ाई, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा इसके ऊपर। तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। और जैसे मुझे रोटी बनानी होती है, तो ये है तवा मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। ये नॉन स्टिक का तवा है मेरे पास। तो इस तवे को मैं ऐसे रख रही हूँ, ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको पावर ऑन कर रही हूँ। तो ये देखिए ऑन ऑफ दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर जो भी हमारा ऐसा फ्लैट बर्तन होगा, देखिए इसका भी ये निकला हुआ है, तो जो भी हमारा फ्लैट बर्तन होगा वो स्टील का हो या किसी चीज़ का, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और जिसका ये निकला होगा ऐसे पतीले जैसा निकला होगा, तो ये वर्क नहीं करेगा इस पर। और देखिए ये मेरा है चपाती बनाने का, मैं इस पर बनाती हूँ। देखिए पीछे इसके ये चीज़ है, डॉट से बने हुए हैं। तो इस पर आराम से बन जाते। इस पर पराठा बनाया था मैंने सुबह। तो ये है। अब चलिए मैं इस पर दिखाती हूँ आपको खाना बना के। अगर आपके पास बिल्कुल सतह वाली कढ़ाई हो तो आप यूज आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैं चला कर दिखा देती हूँ आपको। ये तो दिखा दिया मैंने। और ये जो है हमारा टेम्परेचर है कम ज़्यादा कर, सॉरी इसके ऊपर बर्तन तो ये रख दिया मैंने बर्तन। और ये मैंने पावर ऑन कर दिया। और ऑन करके मुझे बनानी है चपाती। तो ये रहा मेरा चपाती वाला। तो ये मैंने चालू कर दिया। अब मुझे जितने भी टेम्परेचर पर रख के रोटी बनाना है आराम से बना सकते हो, लेकिन मैं 200 डिग्री पे रख के बनाती हूँ। बहुत अच्छी मेरी रोटी बनती है। आपके ऊपर है कि आपको कितना रखना है। और यहाँ पे टाइमर है, टाइमर भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत कम ही टाइमर सेट करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। मैं सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करती हूँ और इन सब का यूज़ करती हूँ, और जितना है ये यूज़ करती हूँ। टाइमर मैं बहुत कम ही लगाती हूँ। तो चलिए हम अब इस पर खाना बनाते हैं। और ये मेरी बजाज कंपनी का है। आप लोग कोशिश करिएगा कि किसी अच्छे ब्रांड का ही लें। तो ये मेरा बजाज का है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये। 3 साल से मैं कंटिन्यू हूँ इस पर खाना बना रही हूँ। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा खाना बनता है इसके ऊपर। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है। तो अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग बिना झिझक के इसको ख़रीद सकते हो। और कुछ लोगों का कहना है कि इससे बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो बिल ज़्यादा नहीं आता है। मुश्किल से 7 से 8 रुपये सुबह का, 7 से 8 रुपया दोपहर का, मतलब 16 रुपये के आसपास हमारा रोज़ का खर्चा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा है, और बहुत यूज़फुल है ये। आप लोग इसको आराम से यूज़ करिए, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, जो समझ नहीं आएगा मैं बताऊंगी। और हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ, जो भी ये बटन है ना, तो किसी और कंपनी के लोगे तो थोड़ा अलग हो सकता है। तो मतलब अलग क्या, चीज़ें तो सारी यही रहेंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर का अलग रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप अच्छी कंपनी का ही लीजिए, जो कि अच्छे से वर्क करे। कम पैसे के कारण आप किसी लोकल कंपनी का मत लीजिएगा, नहीं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो और जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ तो इसके ऊपर गिर जाता है, तो मैं इसको पहले ये जो पावर का बटन है इसको बंद कर देती हूँ। और बंद करके मैं ऐसे इसको गीला कपड़ा करके और बहुत अच्छे से ये सब साफ़ कर देती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मेरा तो काफ़ी पुराना, देखिए पेंट भी मेरा निकल रहा है, मेरा काफ़ी पुराना है। मैंने इसको बहुत यूज कर रखा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम खाना बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि इस पर मैं कैसे खाना बनाती हूँ। सबसे पहले पावर ऑन करूँगी और ये मेरा बर्तन है, मैं इसमें बनाऊँगी। कढ़ाई है ऊपर रखा हूँ, मुझसे उतरेगा नहीं।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, लगा देती हूँ और मैं कम कर दूँगी इसको। मैं कम, जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सूख गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। मुझे बनाना है साग, तो मैंने डाल दिया तेल। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इस पर खाना टेस्टी नहीं बनता। खाना इस पर बहुत टेस्टी बनता है, जैसे हम गैस पे खाना बनाते हैं। मैं इसको 3-4 महीने, तो सॉरी 3-4 महीने कह रही मैं 15-20 दिन से, वैसे तो मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि गैस सिलेंडर है जो मेरा, वो आ नहीं रहा है। बहुत दिन हो गया मुझे आए, और मुझे इसी पे खाना बनाना पड़ रहा है। चाय, दूध, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी। यहाँ तक कि मैं केक के ऑर्डर लेती हूँ, मैं केक भी अपना इसी में बनाती हूँ। तो आपके पास इंडक्शन हो, ओवन हो, OTG, आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए और अपना गैस सिलेंडर बचाइए। और चलिए, बस मेरा जो खाना बन रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका पावर थोड़ा सा बढ़ा दूँगी मैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप लोग एक बार चलाओगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे बनाना है साग, सॉरी मैं, देखिए मेरा मिर्ची लाल हो चुका है। अब मैं डालूँगी लहसुन, ताकि मेरा जो लहसुन है वो भी पक जाए अच्छे से। और आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हवा उड़ा है ना, ये बिना फालतू का ही उड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है सरकार इस पे वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है सरकार। बस जो भी आपके सामने वीडियो दिखे इंडक्शन का, आप लोग अच्छे से देखिए, जानिए और उसको भरपूर यूज करिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो आपको रेसिपी भी बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे हमें इसको यूज करना है, कैसे रेसिपी बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि बहुत आराम से बनता है इसमें। हाँ, ये है कि हम गैस पे, अगर हमारा 3 चूल्हे का है तो हम तीनों पे एक बार बना देते हैं, पर इस पर थोड़ा बारी बारी बनेगा। लेकिन मुझे लगता है गैस से जल्दी इस पर बनता है। तो ये देखिए हमारा प्याज लाल हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं डालूँगी पालक। तो मैं थोड़ी देर बाद जब हो जाता है फिर मैं आपसे बात कर। ये हो गया लाल, तो अब मैं इसमें अपना डाल दूँगी पालक। तो पालक की भुजिया बना रही हूँ मैं। और इसको मैं चला दूँगी। बर्तन मेरा छोटा है ना, तो वो कढ़ाई ऊपर रखी है, मुझसे उतरेगी नहीं, तो मैंने इसी में बनाकर आप लोगों को दिखा दूँगी। इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये मेरा पक जाए अच्छे से। तो मैं इस पर लीड लगा दूँगी और तब तक इसको मैं बनने देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बारी बारी मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं इस पर कैसे खाना बनाती हूँ। साग कितना पका है देखिए, आपके सामने देखिए जल रहा है। मैं इसमें नमक डाल दूँ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा गल जाए, नहीं तो ऐसे नमक तेज़ हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और पालक में वैसे ही बहुत तेज़ हो जाता है नमक। तो मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ इसमें। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मेरे घर में पालक की भुजिया सब लोग को बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ में बनाऊँगी मैं मिक्स दाल। तो ये देखिए दाल मैंने रखा है, मिक्स दाल है, इसको भी मैं अभी सामने ही आप लोग के बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग कहोगे तो मैं एक लाइव, बिल्कुल लाइव करके वीडियो इसका दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव वीडियो बनाऊंगी। उसमें आप लोग बहुत अच्छे से देख पाओगे कि मैं कैसे इस पर काम कर रही हूँ। कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और वीडियो दोनों बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर, बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और आगे मैं जो खाना बना रही हूँ आप इसमें बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि और भी लोग बता रहे हैं तो आधा अधूरा जानकारी बता रहे हैं। मैं बिल्कुल आप लोग के सामने दिखा भी रही हूँ, मैंने सब कुछ बताया भी है, और मैं सामने खाना भी इस पर बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस पर खाना कैसे बनता है।
है हमारा साग कितने हद तक पक गया है। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है ये। देख रहे हो आप लोग भी गैस पे बनाते हो, गैस चूल्हा पे, तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है, यानी कि अलग बनता है। तो देखिए कितने अच्छे से बन रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। इसको मैंने किया हुआ है 180 टेम्परेचर पे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये 180 पे किया हुआ मैंने। इसमें फर्स्ट क्लास खाना बनता है। अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी बनाना है आप लोगों को तो आप लोग 200 पे करके आराम से बना सकते हो। मेरा बन रहा है साग। साग बन जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं दाल चावल सब्जी सब बना कर दिखाऊंगी आप लोगों को। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना होइएगा, मैनेज कर लीजिएगा। देखते हैं कि हमारा साग बना कि नहीं बना। टन 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 बताते, देखिए ये देखिए हमारा साग कितना अच्छे से बन गया है। अब मैं कर देती हूँ बंद। तो ये देखिए यहाँ से करना है हमें बंद। मेरा साग हो गया, मैं इसको ढक दूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि गर्म रहता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको बेझिझक यूज करिए, कोई बिल नहीं आता है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं और खाना आप लोगों को बनाकर नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी अगर वीडियो हो जाएगी तो फिर यूट्यूब ना ऑप्शन नहीं देता है, फिर वो अपलोड होती ही नहीं है वीडियो। तो इसलिए इसके लिए सॉरी। मैं आगे टू आगे एक एक खाने की मैं वीडियो आप लोगों को बना बना के दिखाती रहूँगी। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया और या जो भी समझ नहीं आया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से पूछें और मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊं और इसकी जानकारी दूं, क्या दूं। आप लोग मुझे प्लीज़ बहुत सारा कमेंट करके बताइए मुझे कि नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए मुझे कि कैसे क्या करना है। और आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने बताया है और सारे यूट्यूब में आपको इधर उधर घुमाते हैं ना, खाना बना के दिखाते हैं। मैंने आपको प्रॉपर समझाया, प्रॉपर खाना बना के इस पर दिखाया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर जो चीज़ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अब मैं वीडियो का करती हूँ दी एंड। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, फुल स्किप करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनी है। बाय बाय।